Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another previous year question solution video of GATE Zoology of year 2015. So you guys know what you have to do. You have to take these classes as practice session, note down the answer that you think according to you is correct, and at the end of the session, you will get your like score according to your preparation. Starting from the very first question, the term pedomorphosis refers to pedomorphosis, accelerated reproductive development as compared to somatic development. Okay, a transient stage in the developmental event, two independent events resembling each other yet performing different functions, a form of mimicry. So basically, the pedomorphosis is the accelerated reproductive development as compared to somatic development. Which of the following statement is true when determining the age of fossil using carbon dating? जब हम कार्बन डेटिंग की मदद से क्या करते हैं, फॉसिल की एज डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमको सही उसके लिए लगता है? कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन कार्बन 13 टू कार्बन 12 रेशियो. कार्बन डेटिंग ये गलत है. कार्बन डेटिंग इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ ओनली फॉसिल्स ओल्डर देन 1 लाख ईयर्स, ये भी गलत है. ओल्डर द फॉसिल्स लेसर द कार्बन 12 टू कार्बन 14 रेशियो, ये भी गलत है. Older the fossil, lesser the carbon 14 to carbon 12 ratio. This is correct. So the correct option is C. Constitutive enzymes are. Constitutive enzymes हम किसे कहते हैं? वो ऐसे enzymes होते हैं जो कि हमेशा सेल में प्रोड्यूस होते रहते हैं. Then which one of the following is a function of intermediate filaments? Intermediate filaments का इनमें से क्या रोल है? क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, नहीं, ये माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ टाइट जंक्शंस, नो. एंकरेज ऑफ द न्यूक्लियस, यस. ओके, जो न्यूक्लियर लैमेंस होते हैं वो. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड को मद्देनजर रखते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओके, फॉस्फोलिपिड्स हैव एम्फीपैथिक कैरेक्टर, बिल्कुल सही होता है. हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल. फॉस्फोलिपिड्स आर फ्रॉम द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एकदम सही. फॉस्फोलिपिड फॉर्म माइसील्स इन लिविंग सिस्टम, गलत. माइसील्स लिविंग सिस्टम में नहीं बनते हुए मिलते हैं. ओके, सो द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? इंटेस्टाइनल विलाई, एब्जॉर्प्शन, एकदम सही. एपिग्लॉटिस, क्लोजर ऑफ लैरिंग्स, एकदम सही. पैराइटल सेल्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एकदम सही. गॉल ब्लैडर फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज रॉन्ग. ओके, गॉल ब्लैडर में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता. देन वेयर डू बी लिम्फोसाइट्स एक्वायर इम्यून कॉम्पिटेंस? बी लिम्फोसाइट्स को इम्यून कॉम्पिटेंस कहाँ मिलता है? सो दैट इज इन लिम्फ नोड्स. ओके, सॉरी, लिम्फ नोड में ये एक्टिवेट होते हैं. इम्यून कॉम्पिटेंस का मतलब ये मतलब कंप्लीटली तैयार किस्म में होते हैं, तो वो बोन मैरो में होते हैं. उसके बाद ये लिम्फ नोड्स में जाते हैं, यहाँ ये एक्टिवेट होते हैं. ओके, मैच्योर यहाँ होते हैं. मैच्योरेशन बोन मैरो और एक्टिवेशन लिम्फ नोड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉरी Which one of the following life cycle stages of Plasmodium falciparum is infectious? इनमें से कौन सी लाइफ साइकिल स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस होती है? तो डेट इज स्पोरोजोइट स्टेज. What is the role of notochord during organogenesis in a vertebrate embryo? वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड का क्या रोल है ऑर्गेनोजेनेसिस के वक्त? ओके, तो ये अगर हम देखने की कोशिश करें कि हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बेसिकली, so that is induction of neural plate formation. Moving on to the next question, the behavior of young ducks following their mother is known as, that is imprinting. अपनी मदर की नकल करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रिंट करने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे वो चल रही है. डक्स को कोई ये नहीं सिखाता कि आपको कैसे मतलब स्विम करना है और कैसे चलना है, वो अपने आप सीख लेते हैं जैसे जैसे मदर को देख के. तो इम्प्रिंटिंग. देन match the following species names with their class names.
क्लास नेम के साथ हमको स्पीशीज के नेम्स को क्या करना है, मैच करना है बेसिकली। सो कैरोटस वर्सिकलर, इसको अगर हम देखें तो ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया। Then Prelipenita americana belongs to the class Insecta, and Glyphiridus birmanicus, it belongs to the class Clitellata, and Clarius batrachus belong to the class Actinopatrigi. So the correct option would be option A. A population of spotted deer found in national forest is in Hardy-Weinberg equilibrium. For a particular genetic locus in a deer species, only alleles A and capital A and small a are responsible. कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 0.6, स्मॉल a की आपको दे रखी है 0.4। आपसे पूछा गया है कैपिटल A स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ओके, तो हमको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, मतलब हेट्रोजाइगस की बेसिकली पूछी गई है, तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं तो 2 इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए करते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 0.6 इंटू 0.4। ओके, तो हेट्रोजाइगस की हमारे पास निकल के आ जाएगी 0.48, दैट इज ऑप्शन बी। फिर आपको पूछा गया है ड्रोसोफिला में जीन एक्स क्रोमोसोम पे अगर हमको देखने को मिल रहा है, एक रेड आइड फीमेल है, वो मेट कर रही है वाइट आइड मेल के साथ, 100 प्रोजेनी हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, 50 फीमेल और 50 मेल, जिसमें से 50 फीमेल में से 25 रेड आइड हैं और 25 वाइट आइड हैं। तो कितने मेल प्रोजेनी जो है वो रेड आइड हमको देखने को मिलेंगे बेसिकली। तो क्रोमोसोम जो है वो बराबर बराबर सेग्रेट करेगा। अगर एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है तो 25 अगर फीमेल्स एक्स क्रोमोसोम की वजह से हुई है तो 25 ही मेल्स क्या होंगे, वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से रेड आइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है वो बराबर बराबर होता है, या गैमेट जो है वो अपना परसेंटेज कभी भी नहीं खोते, बराबर बराबर बनते हैं अगर वो लिंक्ड नहीं है तो। देन डिफेक्ट्स इन पॉली ए टेल फॉर्मेशन इन यूकैरियोटिक mRNA लीड्स टू, अगर mRNA का जो यूकैरियोटिक mRNA है उसमें अगर पॉली ए टेल में डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा, इंक्रीज्ड ट्रांसलेशन ऑफ द रिजल्टिंग mRNA नहीं, डिक्रीज्ड ट्रांसलेटिंग ऑफ द रिजल्टिंग mRNA नहीं, प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं, डिक्रीज्ड mRNA स्टेबिलिटी यस, mRNA स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देन assuming equal frequency of 4 nucleotides GATC, how many equal recognition site GATTC are possible in a bacterial artificial chromosome 1 lakh base pairs? तो ये बहुत आसान होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 बेस पेयर्स हैं तो हम 4 रखेंगे और जितने का सीक्वेंस है उसको हम उसकी पावर में रखते हैं, 4 to the power 6 दैट गोज विद 4096, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी कितना मिल रहा है, तो हम 1 लाख को इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, 4096 को, तो दैट विल गो लाइक 24। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट शोज पेयरिंग ऑफ द ऑर्गेनल्स टू इट फंक्शन, ऑर्गेनल को उसके फंक्शन के साथ आपको मैच करना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोज विद द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, पेरोक्सिसोम गोज विद, पेरोक्सिसोम में क्या होता है, पेरोक्सिसोम में होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। ओके, गोल्गी एपेरेटस में क्या होता है, गोल्गी एपेरेटस में होता है प्रोटीन का सेक्रेशन, एंड इंडोसोम में इंटरनलाइजेशन और जेप्टर। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है आपके हिसाब से सही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के हिसाब से अगर सही देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमको किसमें देखने को मिलेगा, ग्रास हॉपर में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमको अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम देखें 3 चैम्बर्ड हार्ट दैट वाज गोज विद फ्रॉग and 2 chambered heart goes with fish. So 2 chambered heart goes with fish. Okay, so the correct option would be A.
The popular birth control pills for women have a combination of synthetic forms of estradiol and progesterone. Which one of the following statement is incorrect with regard to their function as contraceptive? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट में से जो कि गलत है इनका कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करने को लेके? ओके, द पिल्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH लीडिंग टू इनहिबिशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटेड ओवेरियन फंक्शन. ये बिल्कुल भी गलत नहीं है. दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड टू इनहिबिट गोनेडोट्रोपिन सर्जेस. ये भी बिल्कुल गलत नहीं है. द लो डोज ऑफ एस्ट्राडायोल इन द पिल इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ FSH एंड दस ब्लॉक्स ओव्यूलेशन. ये गलत है, ऐसा नहीं होता. ओके, देन which one of the following is consistent with the germplasm theory of August Weismann? ऑगस्ट वीजमैन की जर्मप्लास्ट थ्योरी के हिसाब से क्या चीज कंसिस्टेंट हमको देखने को मिल रही है? रेगुलेटिव डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग एम्ब्रियोस, मोज़ेक डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड इन ट्यूनिकेट्स, नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस फॉर्म्ड बाय सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल अंडर सर्टेन कंडीशन. सो अगर हम जर्मप्लास्ट थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे हमको मोज़ेक डेवलपमेंट जो ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है वो कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है. Then, which one of the following statement does not explains altruism? Altruism को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं बताता सही या नहीं सही से बता रहा है? Altruism reduces the fitness of the individual that displays this behavior. होता है ऐसा. Altruism increases the fitness of individual in the population. Altruism reduces the fitness of the individual that displays this behavior at the same time increases the fitness of other individual in the population. एकदम सही. Altruistic behavior help the individual escape from predators. ऐसा नहीं होता है. ओके, तो altruistic behavior से ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता कि आप predator से escape करने के लिए वहाँ पे यूज करो उसको. So the correct option would be D, and this is all for this. We'll meet you in the next class. Thank you so much.